हेलो दोस्तों। आज हम रेलवे का जो लेवल ऑन जो एम्प्लॉय होता है उसमें से एक महत्वपूर्ण जो पोस्ट होता है जो असिस्टेंट सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ऑलरेडी हम लोग जानते हैं कि रेलवे बोर्ड ने जो लेवल ऑन का वैकेंसी है उसको बढ़ा के 58,000 प्लस कर दिया गया और एजुकेशन जो क्वालिफिकेशन है उसको भी आईटीआई को मैंडेटरी ना करते हुए 10th पास या आईटीआई कुछ भी से भी आप लोग एग्जाम में बैठ सकते हो। तो इंडिया का जो भी लोग आईटीआई किया हुआ है या आपने 10th स्टैंडर्ड क्वालिफाई है तो आप लोग रेलवे का जो लेवल ऑन का एग्जाम है उसमें बैठ सकते हैं। उसमें जितना एग्जाम में पोस्ट आएगा उसमें से एक पोस्ट है असिस्टेंट सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन। तो ये जो पोस्ट है आज इस पोस्ट का सैलरी, प्रमोशन, पोस्टिंग, ड्यूटी, अलाउंसेस क्या क्या मिलती है हर एक चीज इन डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। तो चलिए एक एक पॉइंट हम लोग जानते हैं। तो सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि आप लोग जो पोस्ट प्रेफरेंस देंगे तो उसमें से सबसे ज्यादा जो लोग देखते हैं पसंद करते हैं कि सैलरी क्या है सर, ये जो पोस्ट है इसका सैलरी कैसा रहेगा। तो सैलरी में क्या क्या चीज इनको मिलेगा, एक मिलेगा बेसिक, दूसरा डियरनेस अलाउंस, तीसरा मिलेगा हाउस रेंट अलाउंस, चौथा मिलेगा आपका ट्रैवलिंग अलाउंस, ट्रांसपोर्ट अलाउंस, नाइट ड्यूटी अलाउंस और ट्रैवलिंग अलाउंस। ये सब उन लोगों को मिलेगा जो असिस्टेंट सिग्नल टेलीकम्युनिकेशन पोस्ट में आप लोग आओगे। तो आज के दिन में कितना मिनिमम सैलरी होगा एक सिटी में वो हम बताएंगे और वाई जेड जो कितना हो सकता है वो भी हम बताएंगे। तो आज के दिन में लेवल ऑन का पोस्ट है तो उसका बेसिक है 18,000। उसके ऊपर आज के दिन में डीए है 53% बेसिक का जो 9,540, एचआर है 5,400, ए है ट्रांसपोर्ट अलाउंस जो है 2,066 रुपीज। उसके बाद है नाइट ड्यूटी अलाउंस जो 2,500 मैंने लिखा है। तो जो नाइट ड्यूटी अलाउंस होता है वो कितना मिलता है, तो जो लोग मतलब रेलवे में लेवल ऑन में इनिशियली आओगे उनको हर नाइट ड्यूटी में उनको 200 रुपीज लगभग मिल जाता है। तो 10 से 13 दिन ड्यूटी नाइट ड्यूटी रहता है तो उसके हिसाब से 2,500 मिलेगा। और उसके बाद मिलेगा ट्रैवलिंग अलाउंस, ये है ट्रांसपोर्ट अलाउंस जो सबको मिलती है। ट्रैवलिंग अलाउंस उन लोगों को मिलती है जो लोग अपना ड्यूटी जिस जगह उनका पोस्टिंग है उस जगह से 8 किलोमीटर दूर जाकर ड्यूटी करेगा तो उनको कुछ एक्स्ट्रा पैसा मिलता है। तो जो लोग लेवल 1 to 5 है उनको जो ट्रांसपोर्ट अलाउंस हर दिन टोटल ड्यूटी करोगे तो पूरा, तो जो ट्रैवलिंग अलाउंस होता है वो 625 रुपीज मिलता है। जो लेवल 6 एंड अबव होता है उनको 1,000 रुपीज मिलता है हर दिन के हिसाब से। तो ये जो पोस्ट है तो कभी क्योंकि इनको सिग्नल देखना पड़ता है तो कभी कभी इनको हेडक्वार्टर को छोड़कर बाहर भी जाना पड़ता है तो तब जाके उनको तो इसीलिए उनको वो जो ट्रांसपोर्ट अलाउंस वो भी मिलता है। तो मिनिमम जो ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलता है वो 5 पॉइंट मिलता है। एक पॉइंट मतलब 625 रुपीज मिनिमम बोलता हूँ। कुछ कुछ जगह में 10 to 15 पॉइंट भी मिलता है हर महीना के हिसाब से। तो मैं मिनिमम लेके चलता हूँ तो मिनिमम भी लेंगे तो 3,500 हर लोगों को टीए मिलता ही मिलता है। तो एक सिटी में आप अगर मतलब जो मेट्रोपॉलिटन सिटी होता है कलकत्ता हो गया, चेन्नई हो गया, दिल्ली हो गया, ये सब जगह में अगर आपको पोस्टिंग मिलेगा या उसके नियर अबाउट मिलेगा तो आप लोगों को आज के दिन में ग्रॉस में मिनिमम 41,000 रुपीज सैलरी मिलेगा लेवल ऑन जो इस असिस्टेंट सिग्नल और टेलीकम्युनिकेशन डिपार्टमेंट में अगर आपको एज ए असिस्टेंट पोस्टिंग मिलता है। तो ये मिनिमम बोल रहा हूँ क्योंकि इससे ज्यादा भी होता है क्योंकि ये जो ट्रैवलिंग अलाउंस होता है कुछ कुछ लोग को 5,000, 6,000, 7,000 तक भी मिलता है काम के हिसाब से। जिसको छोटा स्टेशन में मिलेगा उनको थोड़ा ज्यादा मिलता है। तो ये हो गए एक सिटी। वाई सिटी में कितना मिलेगा, वाई सिटी मतलब होता है जो मीडियम टाइप का सिटी होता है उनको उस जगह में आपको पोस्टिंग मिलेगा। तो जो यहाँ पे एचआर है ये 1,800 मतलब 1/3 कम मिलेगा और जो टीए है इसमें 1,000 कम मिलेगा तो लगभग 3,000 इसमें से कम मिलेगा। तो आपको 38,000 प्लस मिलेगा अगर वाई सिटी में। और अगर जेड सिटी में होगा तो जेड सिटी में और 2,000 क्योंकि इसका 2/3 कम मिलेगा। टीए तो 1,000 कम मिलेगा, इसमें सिर्फ 1,800 रुपया मिलेगा। तो मतलब और 2,000 मतलब होता है 36,000 मिनिमम। इतना तो मिलना ही मिलना है। तो 36 to 41,000 मिनिमम बोल रहा हूँ। लेकिन जो लोगों को 36 मिलता है उनको एक्चुअली टीए ज्यादा मिलता है क्योंकि टीए जिस लोगों को पोस्टिंग थोड़ा छोटा स्टेशन में होता है उनको थोड़ा ज्यादा टीए मिल जाता है। जो छोटा स्टेशन होता है वो जेड या वाई सिटी में ज्यादातर रहता है। तो ओवरऑल इसीलिए सैलरी सब लोगों को लगभग 38 to 41,000 ग्रॉस में मिल जाता है जो असिस्टेंट सिग्नल टेलीकम्युनिकेशन होता है। तो ये हो गया सैलरी। अभी चलते हैं ड्यूटी। ड्यूटी क्या करना पड़ता है, ड्यूटी आपको 8 घंटा 6 दिन ड्यूटी करना पड़ता है मतलब 48 आवर हर दिन ड्यूटी करना पड़ता है। और ये जो ड्यूटी है
आपको डे प्लस नाइट करना पड़ेगा, मतलब आपको डे में भी ड्यूटी करना पड़ेगा, नाइट में भी ड्यूटी करना पड़ेगा। इसीलिए इसको शिफ्टिंग ड्यूटी आप लोगों को करना पड़ेगा। 8-8 घंटे का जो शिफ्टिंग होता है उसी तरह शिफ्टिंग, किस दिन सुबह में मिलना है, किस दिन आपको शाम में ड्यूटी रहेगा, कुछ दिन नाइट में ड्यूटी रहेगा, ऐसे शिफ्टिंग ड्यूटी में रहेगा। इसीलिए तो आपको नाइट ड्यूटी अलाउंस मिलेगा, क्योंकि नाइट में ड्यूटी रहता है, इसीलिए नाइट ड्यूटी अलाउंस भी आप लोगों को मिलेगा। लेकिन एक चीज मैं बता देता हूँ, ये जो 8 घंटा ड्यूटी है, ये जो ड्यूटी है 8 घंटे में 3 से 4 घंटा आपको ओपन लाइन में रहना है, मतलब जो रेल का पत्ती है उसके ऊपर रहना पड़ता है। और बाकी तो 3-4 घंटा है ऑफिस में बैठे के ऑफिस का काम कर सकते हो। 8 घंटा जैसे ट्रक मेंटेनर को तो रूल ही है 8 घंटा, मतलब ट्रक में ही रहना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि आप लोगों को 8 घंटा तो रहना तो पड़ता है, लेकिन ज्यादातर मैंने जितना भी असिस्टेंट देखा है एसएनटी डिपार्टमेंट में, मेरा बहुत सारा जानकारी है जो असिस्टेंट रैंक में आपका एसएनटी डिपार्टमेंट में पोस्टिंग है, तो उसमें मैंने ऑलरेडी बात भी किया, उन्होंने भी बोला 8 घंटे में आपको 3 to 4 आवर्स ओपन में, मतलब पट्टी के ऊपर ड्यूटी करना पड़ता है। तो वो हो गया थोड़ा हार्डशिप ड्यूटी, और जो बाकी 3 घंटा 4 घंटा वो थोड़ा आप लोगों को रिलैक्स मिलता है, ऑफिस के अंदर में बैठे रहो या थोड़ा मोड़ा काम करो। तो ये हो गया आपका ड्यूटी। दूसरा आता है कि वर्क, अभी क्या क्या काम करना पड़ता है ये जानना जरूरी हो गया। तो क्योंकि ये डिपार्टमेंट है सिग्नल और टेलीकम्युनिकेशन, मतलब रेलवे में जो आप लोग ग्रीन लाइट, रेड लाइट, येलो लाइट देखते हो वो होता है रेल का सिग्नल, इसके रिलेटेड जितना काम रहता है। और जो टेलीकम्युनिकेशन मतलब टेलीफोन, जैसे एक स्टेशन मास्टर दूसरे स्टेशन मास्टर से जो बात करता है ट्रेन के रिलेटेड, उस वो जो वायर रहता है वो है टेलीकम्युनिकेशन, फोन में बात करता है। तो ये जो दोनों काम होता है इसको मेंटेन करना ही सिग्नल और टेलीकम्युनिकेशन डिपार्टमेंट का काम होता है। तो इस डिपार्टमेंट में आपको क्या क्या काम करना है, जैसे सिग्नल हो गया, लोकेशन हो गया, आपका ट्रेन में कभी कभी सुनते हो कि सिग्नल फेल हो गया, तो उस जिस जगह सिग्नल फेल होता है उस जगह तो सिग्नल जो एसएनटी का असिस्टेंट है उनको जाना पड़ेगा उनको, इसीलिए उनको अटेंडेंट बोला था, फेलियर हो जाता है उसमें अटेंड करना पड़ता है, वहां पे जाके उसको ठीक करना पड़ता है, ये लोग आप लोगों का काम हो जाता है। उसके ऊपर जो रेल का पत्ती है उसमें 4V और बहुत सारा सेंसर लगा होता है, जैसे पता चलता है कि स्टेशन मास्टर को कैसे पता चलता है कि अभी इस पट्टी में ट्रेन है कि नहीं है। ये जो चीज होता है, ये चीज स्टेशन मास्टर इसलिए जान पाते हैं क्योंकि जो पट्टी होती है, वो जो ट्रेन का पट्टी होती है उस पट्टी में बहुत सारा सेंसर और 4V लगा रहता है, इससे उनको पता चलता है। तो ये जो 4V और जो सेंसर होता है इसको मेंटेनेंस करके रखना ही जो मेन जो एसएससी जेई होता है उनके साथ एज ए असिस्टेंट आप लोगों को काम करना पड़ेगा। तो ये हो गया काम। जैसे और एक चीज, जैसे ट्रक मेंटेनर जब पट्टी के ऊपर काम करता है तो उसमें बहुत सारा वायर बिछा होता है, तो उस वायर में जो लाइन रहता है उसको मतलब उसमें से जो इलेक्ट्रिसिटी है बाकी जो चीजें उसको डिस्टेस्ट करना पड़ता है ये लोगों को, तब जाके वो लोग पट्टी के ऊपर काम करेंगे। जब काम खत्म हो जाएगा फिर से लाइन को जोड़ना पड़ता है, ये जो असिस्टेंट होता है एसएनटी डिपार्टमेंट में ये सब लोगों को ये सब काम करना पड़ता है। तो ये हो गया सिग्नल और टेलीकम्युनिकेशन डिपार्टमेंट एज ए असिस्टेंट काम करना पड़ता है। आप लोगों को जो ड्यूटी रहता है उसके बारे में भी हम लोग धीरे धीरे जानेंगे। तो ये हो गया काम, क्या काम करना पड़ेगा। उसके अलावा आता है पोस्टिंग, कहाँ पे आपको पोस्टिंग होगा। यहाँ पे लगा मेनली ओपन लाइन ड्यूटी इन एनी डिवीजन, तो आप लोगों को तो ओपन लाइन में ड्यूटी रहेगा, ओपन लाइन मतलब स्टेशन में रहेगा, या जो एसएनटी का जो सिग्नल टेलीकम्युनिकेशन डिपार्टमेंट का जो छोटा छोटा ऑफिस रहता है जहाँ पे एएसटी बैठता है, असिस्टेंट सिग्नल टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियर, या जो एसएससी सीनियर सेक्शन इंजीनियर बैठता है उस ऑफिस में आप लोगों को काम करना पड़ेगा। ज्यादातर टाइम असिस्टेंट जो होता है एसएनटी इनका इंचार्ज या सुपरवाइजर रहता है एसएससी, मतलब एसएससी जो बोलेगा उसी के हिसाब से सिग्नल टेलीकम्युनिकेशन में जो भी कोई फेलियर आएगा, कुछ भी मेंटेनेंस है तो उस जगह पे आपको जाके मेंटेनेंस करना पड़ेगा। इसीलिए आप लोगों को जो ट्रैवलिंग अलाउंस मिलता है, क्योंकि कभी कभी आपका जो एसएनटी डिपार्टमेंट का जो ऑफिस होता है एक ऑफिस से दूसरा ऑफिस जो होता है वो 20-30 किलोमीटर होता है, लेकिन रेलवे में रूल है कि 8 किलोमीटर से ज्यादा जगह आप दूर में जाके आप ड्यूटी करोगे तो आपको एक्स्ट्रा ट्रैवलिंग अलाउंस मिलता है, तो इसीलिए उनको जाके काम करना पड़ता है। तो ये हो गया एक काम, तो इसीलिए उनको पोस्टिंग होता है ज्यादातर स्टेशन में, या आपका छोटा छोटा जो एसएनटी डिपार्टमेंट का ऑफिस होता है उस जगह में आप लोगों को पोस्टिंग मिलता है। कोई डिवीजन है हेडक्वार्टर में पोस्टिंग नहीं मिलता है, मतलब 5 दिन ड्यूटी करो 2 दिन ऐसे नहीं है, हाँ मिलता है वो बाई लाख में मिलता है, क्योंकि हेडक्वार्टर और जो डिवीजन होता है वहां पे भी सिग्नल टेलीकम्युनिकेशन, वहां पे टेलीकम्युनिकेशन का कनेक्शन होता है एक ऑफिसर से केबिन से दूसरा केबिन में, वहां पे केबल का कनेक्शन रहता है, कंप्यूटर का कनेक्शन रहता है, ये सब जो चीज मेंटेन कर कुछ स्टाफ को हेडक्वार्टर डिवीजन में रहता है, तो वो लोगों को तो नसीब अच्छा होता है कि, लेकिन वो सिर्फ 1 और 2% लोगों को मिलता है, ज्यादातर लाइक को ओपन लाइन में पोस्टिंग मिलता है। तो ये हो गए। तो अब आता है जो मैंने ड्यूटी वर्क पोस्टिंग बात कर ली, तो ये 3 चीज को मिला के एक सवाल आता है कि सर ये काम जो है इसमें क्या सबसे प्रॉब्लम है। 2 प्रॉब्लम है सबसे बड़ा, क्योंकि ओपन लाइन ड्यूटी करने के तो 2 प्रॉब्लम, एक है धूप का प्रॉब्लम, मतलब 3-4 घंटा आपको बाहर में काम करना, इसीलिए ज्यादातर जो असिस्टेंट होता है वो ज्यादातर टाइम रात में ड्यूटी करना पसंद करते हैं, क्योंकि ओपन लाइन ड्यूटी में रात में ही मजा है, क्योंकि धूप नहीं रहता है। लेकिन दिन में ड्यूटी करोगे तो कभी कभी तो आपको ड्यूटी भी दिन में भी लेना पड़ेगा, तब जाके आपको धूप में 3-4 घंटा ड्यूटी करना पड़ेगा, ये सबसे डिफिकल्टीज है इस पोस्ट में।
और जो लेकिन ट्रक मेंटेनेंस से तो अच्छा है। और जब बारिश होता है तब भी प्रॉब्लम होता है। तो रोद और जो बारिश मतलब धूप और बारिश जो होता है ये थोड़ा प्रॉब्लम इन लोगों को होता है। इसलिए ज्यादातर जो असिस्टेंट होता है वो ट्राई करता है कि हम लोगों को रात में ड्यूटी मिले तो बढ़िया रहेगा, तो इसलिए नाइट ड्यूटी भी उनको मिल जाता है। तो उसके बाद आता है प्रमोशन, जो सबसे बढ़िया चाहिदा चीज आता है, क्योंकि अभी रेलवे में पहले लेवल ऑन एम्प्लॉय को ग्रुप डी एम्प्लॉय बोला जाता है, अभी ग्रुप डी नहीं बोला जाता है, लेवल ऑन एम्प्लॉय बोला जाता है। तो इसीलिए इनका प्रमोशन भी अभी अच्छा हो गया। तो चलिए देखते हैं। तो ये जो असिस्टेंट है ये सिग्नल और टेलीकम्युनिकेशन दोनों जगह देखता है, इसीलिए इनका प्रमोशन भी अलग अलग होता है। लेकिन कोई भी असिस्टेंट सिग्नल और टेलीकम्युनिकेशन वो सिग्नल डिपार्टमेंट में भी एलडीसी देकर एग्जाम प्रमोशन मिलेगा या टेलीकॉम डिपार्टमेंट भी, मतलब डिपार्टमेंट तो एक ही है लेकिन सिर्फ डिजिग्नेशन में थोड़ा नाम अलग रहेगा। अगर सिग्नल में आपको एलडीसी देकर आपको जो क्या बोलते हैं असिस्टेंट बनाएगा तब आपका डिजिग्नेशन का नाम अलग रहेगा, काम थोड़ा अलग रहेगा, मतलब आपको सिग्नल का काम करना पड़ेगा। और अगर टेलीकॉम में प्रमोशन मिलेगा तो टेक्निकल लाइन में तो आपको टेलीकॉम डिपार्टमेंट में आपको प्रमोशन मिलेगा, टेलीकॉम रिलेटेड काम करना पड़ेगा। तो एलडीसी कितना 3 इयर्स मतलब 3 साल जॉब में आने के बाद 3 साल के बाद एलडीसी देकर ये प्रमोशन में जा सकते हो। ज्यादातर 3 साल के बाद ही बन जाती है। एग्जाम उतना एलडीसी में डिफिकल्ट नहीं है। आप जीडीसी भी दे सकते हो, मतलब जनरल डिपार्टमेंटल एग्जाम, जिसमें आप डायरेक्ट एनटीपीसी का जो लेवल 6 का मतलब लेवल ऑन से 7 लेवल 6 का पोस्ट में भी एग्जाम दे सकते हो। कोई भी लेवल ऑन कर्मचारी दे सकते हो मिनिमम उसमें क्या होता है आपको रेल में आने के बाद आपको जो मतलब जोन वाइज उसका कंपटीशन था, मतलब इसीलिए जीडीसी एग्जाम थोड़ा डिफिकल्ट होता है। उसमें जोन जैसे ओपन लाइन एग्जाम होता है उसमें सिर्फ जोन के अंदर जितना भी लोग एग्जाम देते हैं तो एग्जाम थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। और उसमें क्या होता है वैकेंसी फ्रीक्वेंटली आता है, मतलब रेगुलर नहीं होता है। लेकिन एलडीसी में क्या होता है कि डिपार्टमेंट को जब जरूरत होता है तो अपना एम्प्लॉय को खुद को इमीडिएटली प्रमोशन करा लेता है, क्योंकि उनको पता है कि अपना डिपार्टमेंट एम्प्लॉय को अगर प्रमोशन देंगे तो वो ऑलरेडी काम जानता है तो हमको वैल्यू मतलब प्रॉफिट होगा। इसीलिए एलडीसी देकर ज्यादातर एग्जाम हो जाता है। 3 साल के बाद आप लोग ईएसएम इलेक्ट्रिकल सिग्नल मेंटेनेंस 3 बन सकते हो, और बन भी जाते हैं ज्यादातर। जितना भी मैंने जाना 3 से 4 साल में बन गया है। 3 साल के बाद ही एलिजिबल होता है जो लेवल 2 का जॉब होता है। उसके बाद क्या आपको प्रमोशन नहीं मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा। उसके बाद आप इलेक्ट्रिकल सिग्नल मेंटेनर 2 बनोगे जो लेवल 4 का जॉब है, और इसमें आने में 2 to 4 इयर्स लगता है। कितना साल? 2 to 4 इयर्स। क्यों? मैंने कुछ जगह में 2 साल में हो जाता है, कुछ जगह 3 साल लग जाता है, कुछ जगह मैक्सिमम 4 साल लगता है। वैकेंसी के हिसाब से जोन टू जोन डिवीजन टू डिवीजन वेरी करता है, इसीलिए आपको 2 से 4 साल मानने चला है, क्योंकि मिनिमम 2 साल मान के ही चलना नहीं चाहिए, कभी कभी 3 से 4 साल भी लग जाता है। उसके बाद बनोगे ईएसएम 3, ये भी 2 to 4 इयर्स लग जाता है। मतलब इलेक्ट्रिकल सिग्नल मेंटेनेंस ग्रेट जो होता है वो ऑन होता है जो लेवल 5 का जो इसमें ऑटोमेटिक, मतलब इसमें आप एक बार एग्जाम देके आ गए, इसके बाद आपको एग्जाम देने का जरूरत नहीं, वो ऑटोमेटिकली आपको प्रमोशन मिलता रहेगा। और ये जो एग्जाम होता है ये एग्जाम बहुत इजी होता है, बहुत टफ नहीं होता है। मैक्सिमम लोग जो थोड़ा मतलब जो प्रमोशन चाहता है थोड़ा पढ़ाई करते हैं उनको एग्जाम क्लियर हो जाता है। तो ये वो भी बनने में 2 से 4 साल चाहिए। और जब लेवल 5 बनोगे तो आप इसमें आपको क्या मिलता है, जो फ्री ट्रैवल पास स्लीपर क्लास मिलता है, सिर्फ एक पास थर्ड एसी मिलता है। जब लेवल 5 बनोगे तब से आपको हर पास पीटीओ थर्ड एसी मिलना स्टार्ट हो जाएगा। तो एक बड़ा एक फैसिलिटी होता है जो फैमिली के साथ थर्ड एसी में जा सकते हो। उसके बाद जो नेक्स्ट प्रमोशन होता है वो होता है एमसीएम। वो होता है एमसीएम जो लेवल 6 का पोस्ट होता है। ये भी आपको 2 to 5 इयर्स में हो जाता है। कितना साल? 2 साल से 5 साल में आप लोग एमसीएम बन जाओगे। तो इतना तक प्रमोशन आपको तय है। ज्यादातर जितना भी आप आज के दिन में ज्वाइन कर रहे हो उनको इतना तक, अगर थोड़ा पढ़ाई करने वाला आदमी होता है तो इतना तक प्रमोशन एमसीएम तक प्रमोशन मिलना उनको तय है। इतना तक उनको प्रमोशन मिल ही जाएगा। और इतना तक आने में आपको मैक्सिमम जो टाइम लगेगा वो लगेगा 13 साल, 6 से 13 साल। मतलब आप लेवल ऑन में आओगे तो उसमें से मैक्सिमम 13 प्लस यहाँ पे 3 साल पकड़ लीजिए, तो मतलब आपको या 3 पकड़ लीजिए तो 10 to 15 इयर्स आप पकड़ के चलिए। 10 से 15 साल मतलब 15 साल मैक्सिमम काम कर लोगे लेवल ऑन में, थोड़ा पढ़ाई करके एलडीसी देकर यहाँ पे आ जाओगे तो आपको लेवल 6 तक 15 साल 16 साल में मिल जाता है। तो ये हो गया आपका प्रमोशनल बेनिफिट। कि इसके ऊपर प्रमोशन नहीं मिलता, क्योंकि इसके ऊपर जो प्रमोशन होता है वो गेजेटेड में प्रमोशन है। लेवल 6 के बाद 7 भी आप सुपरवाइजर पोस्ट में भी जाओगे, ऐसे नहीं जाओगे, मैंने लिखा नहीं है। 7 में थोड़ा एग्जाम देकर सुपरवाइजर रैंक पे जाता हो, कुछ डिपार्टमेंट में एग्जाम देने का भी जरूरत नहीं होता है, सुपरवाइजर ऑटोमेटिक आ जाता है। अगर नहीं भी आएगा तो आपको 10 साल के बाद एमएससी भी मिलेगा। तो मेरे हिसाब से जो लोग आज लेवल ऑन एम्प्लॉय होकर आ रहे हो, जिसके पास 30 इयर्स या 35 इयर्स का सर्विस रहता है, वो अगर एलडीसी एग्जाम क्लियर कर लेता है तो ज्यादातर कर ही लेता है, तो लेवल 7 to 8 तक आज के दिन में जाना पॉसिबल है। मैं बोल रहा हूँ 7 to 8, मिनिमम 6 तो जाओगे ही जाओगे, 7 to 8 तक भी जाओगे।
और अगर किसी ने एग्जाम क्लियर करके ग्रुप बी एग्जाम क्लियर करके एएसटी बन जाता है, जो बहुत डिफिकल्ट एग्जाम होता है, ज्यादातर मतलब 100-200 में एक लोग बन पाओगे शायद, वो अगर एएसटी बनोगे तो गेजेटेड पोस्ट होता है असिस्टेंट सिग्नल टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियर, जो लेवल 8 होता है। इसमें 4 साल काम करोगे तो लेवल 10 मिल जाता है ऑटोमेटिकली, कोई एग्जाम देने का जरूरत नहीं। और इस पोस्ट में अगर 10 से 12 साल काम करोगे तो डीएसटी बनता है, डिविजनल सिग्नल टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियर, जो लेवल 11 का पोस्ट होता है। लेकिन मैंने जितना भी देखा है, ये जो 5 और 6 होता है, इसमें ज्यादातर मैंने बोला पॉसिबल नहीं होता है, ज्यादा लोग जाता नहीं है, ऐसे नहीं, मतलब पॉसिबल नहीं बोलना सही नहीं, जिसके दम है एग्जाम क्लियर करने का और सर्विस पीरियड बहुत ज्यादा है, वो तो उतना तक जा सकता है। लेकिन क्या बोल रहा है, वो पॉसिबल ज्यादातर मैंने देखा नहीं है किसी को लेवल 1 से याद जाने का। पॉसिबल तो है लेकिन मैंने देखा नहीं किसी के जाने का, ज्यादातर मैंने ग्रुप सी वाले को यहाँ पे जाने के लिए देखा है। लेकिन सर्विस रहता है, ट्राई करोगे तो होगा, ऑप्शन आपके पास है कि लेवल 1 में ही आ गए, आप डिमोटिवेट मत हो, तो इतना तक आप लोगों को प्रमोशन मिलेगा। सेम एज इट टेलीकॉम में भी है, इसमें भी ये लेवल 2 का पोस्ट होता है। अगर एलडीसी देकर यहाँ पे भी जा सकते हो, यहाँ पे डिपार्टमेंट डिसाइड करेगा आपको कहाँ पे देगा। इसमें भी टेलीकॉम जो होता है मेंटेनेंस होता है, वो लेवल 3 है। उसके बाद लेवल 4 है, उसके बाद लेवल ऑन है, एज इट इज एमसीएम बनेगा, मतलब इसमें जैसे टाइम लगता है उसमें भी सेम लगता है। तो कोई भी एक जगह में आप लोगों को प्रमोशन दे सकता है। आज के दिन में पोस्ट में काम करना थोड़ा अच्छा है, इसलिए मैं बोलूंगा, क्योंकि आज से 5 साल 10 साल पहले ये जो काम होता है वर्क, इसमें काम में थोड़ा संशोधन या चेंजेस लेके आया। पहले आपको जो पट्टी, उसके पास जो ग्रास वगैरह लगा रहता था या पेंट करना पड़ता था, तो यही लोगों से ग्रुप डी एम्प्लॉय से करा लेता था। लेकिन आज वो सब काम प्राइवेट प्लेयर से करा लेता है, बाहर से कारपेंटर को बुला के वो काम करा लेता है, पेंटर को बुला के वो काम करा लेता है। सो आज के दिन में इन लोगों को सिर्फ रेल के रिलेटेड जो काम मैंने बोला है, यही सब काम करना पड़ता है। ये सब जो काम अभी होता है इस टाइप का काम जो होता है बाहर का प्लेयर से करा लेता है। तो मोर और लेस मेरे हिसाब से ये जो पोस्ट होता है ग्रुप डी में अच्छा है। मैं बहुत अच्छा नहीं बोलूंगा, हर एक पोस्ट का जो भी इस बार लेवल 1 का जो एग्जाम होगा रेलवे में, हर एक पोस्ट का डिटेल्स जॉब प्रोफाइल वीडियो में मैं बनाते रहूंगा, कौन सा वाला बेस्ट रहेगा, या लास्ट में बोलूंगा कि कौन सा प्रेफरेंस देना चाहिए इस बार। जब नोटिफिकेशन आएगा तो वेट कर लेना, अगर नोटिफिकेशन आ भी जाता है तो आप लोगों के लिए सही रहेगा। तो ओवरऑल ये पोस्ट है। मेरे हिसाब से अगर सैलरी देखोगे तो मॉडरेट, कुछ कुछ पोस्ट में इससे ज्यादा सैलरी भी मिलती है लेकिन सैलरी के हिसाब से मॉडरेट होता है, और जो ड्यूटी होता है वो भी मॉडरेट है, बहुत डिफिकल्टीज नहीं है। फैमिली को बैलेंस करके लेवल ऑन में जॉब करने वाले जो लोग होते हैं, उनको अगर ये मिल जाएगा तो मैं बोलूंगा बहुत खराब नहीं है। इससे 3-4 पोस्ट होता है अच्छा है, वो एक एक करके मैं बताऊंगा। लेकिन जितना भी लेवल ऑन में लगभग 12 से 15 पोस्ट है, उसमें से अगर रैंकिंग आएगा तो 3-4 में आ जाएगा, तो ओवरऑल अच्छा पोस्ट है। तो ये था टोटल वीडियो। इसके रिगार्डिंग आपको और कुछ भी जानना है तो मेरे को कमेंट करके बताइएगा, मैं ट्राई करूंगा उसका रिप्लाई देने का। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।